योगी की प्रचंड लहर का कहर। 2022 में चली ऐसी लहर, छिन गया सरकारी दफ्तर। कांग्रेस के इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब हो गया। मोदी योगी मिलकर क्या विपक्ष को खत्म कर देंगे? देश के 28 पार्टियों को जुटाकर इंडी गठबंधन बनाने वाला विपक्ष जिस मोदी और योगी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना देख रहा है, उसी मोदी योगी लहर में विरोधियों की आज क्या हालत हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2022 का यूपी चुनाव, जिसका असर आज भी विरोधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। मोदी योगी जैसी ताकतवर जोड़ी ने यूपी जैसे बड़े राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और 4 बार यूपी में सरकार चला चुकी बीएसपी की ऐसी हालत कर दी है कि उससे अब सरकारी दफ्तर भी छिन गया। साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों की ऐसी हालत कर दी कि एक-एक चुनाव जीतने के लिए विरोधियों को पसीना बहाना पड़ा है। खुद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से विपक्ष का पद हासिल करने के लायक सीट भी नसीब नहीं हो रही। मोदी लहर ने क्या कम परेशान किया था कि अब तो योगी भी एक ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जिन्हें कोई दूसरा मोदी कह रहा है तो कोई भविष्य का प्रधानमंत्री बता रहा है। और ये बातें योगी के बारे में क्यों कही जा रही है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी योगी के डबल डोज ने विपक्ष की ऐसी हालत कर दी कि एक-एक सीट के लिए तरसा दिया। खासकर कांग्रेस और बीएसपी की तो ऐसी हालत हो गई जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देश के साथ साथ यूपी में भी कई बार सरकार चला रही कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी 399 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे महज 2 सीटों पर ही जीत नसीब हुई। जबकि यूपी में 4 बार सरकार चला चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी ने तो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन खाते में आई सिर्फ 1 सीट। साल 2022 में आए इस चुनावी नतीजों की कीमत बसपा और कांग्रेस को अब जाकर चुकानी पड़ रही है। जब यूपी विधानसभा में मिला सरकारी दफ्तर उससे छिन गया। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के भीतर उनका ऑफिस छिन गया हो, तो वहीं बीएसपी से भी उनका दफ्तर छीन लिया गया है। इन दोनों को लंबे समय से विधानसभा में सरकारी दफ्तर आवंटित किए गए थे, अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157(2) कहती है कि ऐसे दल जिनकी सदस्य संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय द्वारा कक्ष, चपरासी, टेलीफोन आदि उन शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं जैसे विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करे। नियमावली के मुताबिक 25 से कम सदस्यों वाले दल को कक्ष जैसी सुविधा का अधिकार नहीं। इसी नियम की वजह से 2 सीट वाली कांग्रेस और 1 सीट वाली बीएसपी से सरकारी दफ्तर वापस ले लिया गया है, क्योंकि विधानसभा में अब इन दोनों ही पार्टियों से बड़ी तो राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो गई है। राजा भैया की पार्टी जहां 2 सीटों के साथ बीएसपी से बड़ी और कांग्रेस के बराबर पार्टी बन गई है, तो वहीं राजभर की पार्टी 6 सीटों के साथ ही बीएसपी और कांग्रेस दोनों से बड़ी पार्टी बन गई है। इसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी को भी 7 सीटें मिली हैं। यही वजह है कि सुभाषपा और आरएलडी को विधानसभा में एक-एक केबिन दिया गया है, जबकि चुनाव में 111 सीटें हासिल करने वाली यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन उसका कार्यालय बड़ा कर दिया गया है। वैसे आजादी के बाद ये पहली बार है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से उसका यूपी में बड़ा दफ्तर छिन गया है। ये अपने आप में उस पार्टी के लिए बड़ा झटका है जिसने किसी जमाने में 2 दशक से ज्यादा समय तक यूपी पर राज किया था। जबकि बसपा की बात करें तो उसने भी साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाई थी, लेकिन अब हर बीतते चुनाव के साथ मायावती की पार्टी का प्रदर्शन भी लचर होता जा रहा है। ऐसे में मोदी योगी की मौजूदगी में आने वाले समय में इन पार्टियों का क्या भविष्य होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इन दोनों पार्टियों की जो हालत हो रही है उसकी क्या वजह हो सकती है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।